रे माई हो, रानी के देखी के हम जियत रहे मैया, लालावा मरे गवैना भागी रहे मैया, लाली रानी हम जी ना पावत साहेब। इतनी सीधी हमारी लड़की रही, इतनी सुंदर रही ना, इतनी सीधी रही। केहू के क्या गाँव वाले बता दे कि हमारी लड़की केहू न जायज बाबा, हमें न्याय दिलावा साहेब, हमें न्याय दिलावा। माई बाप के एकदम गला काट ले बिसलवा, ऊ डॉक्टरवा बिसलवा मोनी। देखिए गांव के लोग हैं, सभी लोग माताएं बहनें हैं। का ऐसा घटना औरो कहियो भइल लाल का चाची? नहीं ऐसा कभो ना रही, ऐसा कभो घटना कभो ना भरा। हाँ कभो घटना ऐसा ना रहा। ऐसे मान ला घटना लोग चाहते हैं कि एक तरफ अभी बेटी को ना पढ़ाओ ना लिखाओ, तो लोग ये भी समाज में कहते हैं कि बेटे को पढ़ा रहे बेटी को नहीं पढ़ा रहे। लेकिन ये परिवार बेटी को पढ़ाने के लिए कुछ बन जाए, इतना बड़ा कदम उठाए, और इतना बड़ा कैसे लोग बेटी को भेजेंगे बाहर? सोचे रहे कि हमार बेटी बहुत आगे होई, बाकी एकदम सपना चूर कर दे, एकदम बेकार कर दे, कुछ ना छोड़े। अब जी एक कौन मकसद उन लोग के नाम है, इतना बड़ा घर द्वार और कुल बेकार कर दे। बेटा तो पहले भगवान छीन ले हैं। वे एक बेटी के सहारे से वो के जिम्मेदारी बहुत कुछ सोचे रहन कि ये करे ऊपर कुल लुटाई, लेकिन एकदम छोड़ लिए सु। पिताजी इनके का पिताजी पहले सऊदी राहत रहन, तब बेटा के मरे के बाद से आयन घरे, मरे उपना रहन। तो हे नहीं लोग के लिए ये कुल बनान करन, छोटी वाली को कर शादी करन, तब से घरे रहते। बीमार हो गए बीचे में, गाड़ी रही 4 चक्का बेच दे रहन, वही के लेवे के चक्कर में काल देखा घरे दूसर। तो घरे रही बेकार कर दे स्कूल, पूरे सिस्टम धन पे लालच आई गए कि ओकरे सूरत पे लालच चाहे। हाँ उसे केहू से कहे बा, केहू से कि वो हमको बहुत पसंद लगती है, हम उससे शादी करेंगे। हाँ एक तरफ बेटी कह रहा था, दूसरी तरफ पत्नी बनाना चाहता। हाँ किसी हम लोग आज अच्छा, उसमें लगता था कि इनके भाई वाई नहीं है, जो घर दुआर है भी हमको मिल जाएगा। हम तगड़ा है उन लोग, और दोनों हैं छोटे थोड़ा कमजोर में हैं। हम जब ऐसा हो जब तो हड़प ले अकेले, यही ओकरे मन में पाप आए हुई। मतलब पहले बेटी से दूसरे तरीके से बात किया, जब नहीं मानी तो जबरदस्ती करना चाहा। और ज्यादा दिन से ऐसा ना करे से, अब जल्दी से करे से, मतलब जल्दी से उसे ये बर्ताव करे से। पहले बहुत अच्छा मान जान करत रहा। अच्छा। हाँ पहले बहुत अच्छा मान जान कर, तबे तो एकदम घुल मिल गया उन लोग से, तबे तो बेटी घुल मिल गया। उसका औरत के देह करे, कपड़ा धो तक ले, ओकर बर्तन माजे, ओकर खाना बना खियाओ, ने कुल करत रही, माई बाप की ना सेवा करत रही। घर में पता नहीं चलता था कि वो डॉक्टरी सीखने आई है कि बेटी है। बाकी उन्हें इतना प्यार दे के इतना नफरत करे ना, एकदम लूट लिहन। ये इस घर को पूरे घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया। और देखिए यहाँ पर कुछ भाई बंधु आए हैं, मैं लोगों से जानना चाहूँगा। भैया आप इसी गांव के? हाँ जी। ये जो बेटी के साथ है घटना घटी है, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ या कभी और इस गांव में इस तरीके से हुआ था? नहीं पहली बार। कैसी थी बेटी का स्वभाव, कैसा था? अच्छा था, किसी को गलत निगाह नहीं देखते थे। अपना जो है अपने काम से काम, मतलब पढ़ना लिखना और डॉक्टरी सीखना। भैया क्या कहेंगे ऐसी घटना को फिर दोबारा ना हो इस तरीके से? ये लड़की हमारे गांव की है, पड़ोस की है। लड़की का नेचर बहुत ही अच्छा था, बहुत सीधे स्वभाव की लड़की थी। बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। डॉक्टर के अंदर बहुत बड़ा लालच आया कि इनके पास कोई लड़का नहीं है, जो इस लड़की के पिता हैं इनके पास कोई लड़का नहीं है। उसके अंदर लालच पैदा हुई कि मैं इसको धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लूँगा तो सारी दौलत जो है मेरे पास आ जाएगी। और लड़की के पिता जो है लड़की को अपना, 2 लड़की है इनके पास, उनकी शादी कर दिए हैं। यही तीसरी लड़की। 3 लड़के 1 लड़का थे। आज से 3 साल पहले लड़के की मृत्यु हो गई, बस 3 लड़कियाँ इनके पास बची थी। एक लड़की बस यही आखिरी थी। अब इसकी शादी करते, इसके पिता हमेशा बोलते मैं इसको बहुत पढ़ाऊंगा। एक ही लड़की है, इसको पढ़ा के मैं डॉक्टर बनाऊंगा, और भी जो कुछ होगा इसको मैं जहां तक पढ़ पाएगी मैं पढ़ा। लड़की का तो पहले नेचर था, मैं लंबाई भी अच्छी थी, उसको आर्मी में कह रही थी पिताजी से। लेकिन वो क्या करी, इसके पिताजी बोले देखो डॉक्टरी करोगी, देश की सेवा, ये भी सेवा है वो भी सेवा है। तो डॉक्टरी लाइन में, मतलब बीए सेकंड ईयर पढ़ा थी और डॉक्टरी लाइन में चली गई। डॉक्टर तो पहले उसको बेटी माना, धीरे धीरे उसके अंदर लालच बढ़ी बेटी से, फिर इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध किया, क्या किया
शारीरिक संबंध किया, लड़की मजबूर हो गई, इसीलिए लड़की ने जो है ऐसा कदम उठा लिया। अगर लड़की कुछ गलत विचार की होती तो ऐसा कदम ना उठाती, जो कहीं कहीं से उसको सदमा भारी लगा। उसको बहुत बड़ा सदमा लगा, उसको लड़की को इतना टार्चर किया गया कि लड़की आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो गई। आप लोग समझ सकते हैं, कोई अपने जान को ऐसे नहीं देता है, जान सबको प्यारी होती है। कहीं अभी एक कांटा चुभ जाता है तो व्यक्ति आह करके चिल्लाने लगता है, और इतने बड़े जो है कदम को उठाना कहीं न कहीं से इस समाज के लिए, इस देश के लिए, ये जान लीजिए कि कहीं इसी बेटी की सिर्फ नहीं दर्द है। अगर शासन प्रशासन नहीं न्याय देगा, अगर लोग उचित कार्रवाई नहीं करेंगे, इसी तरीके से बेटियों की बलि चढ़ती रहेगी। ऐसे लोगों को, अपराधियों को कैसी सजा होनी चाहिए? ऐसे अपराधियों को तो फांसी कम है, फांसी से कोई बड़ा अगर हो सजा तो उसको वैसी सजा देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो लोग ऐसे हैं जो दरिंदे हैं, उनको ये सबक सिखा सके। मैं तो योगी और मोदी से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे दरिंदरों को फांसी से कोई बड़ी सजा हो उसको तुरंत लागू करें, और उनको जो है फांसी से बड़ी सजा दिया जाए। कहीं ना कहीं से आप लोग देखते हैं कि सऊदी दुबई का नियम है, अगर कोई गलत करता है तो उसको बीच चौराहे पर जो है काट डालते हैं, और उससे लोगों में दहशत पैदा होती है, दूसरा कोई कदम नहीं उठाता है। और अगर इसी तरीके का कुछ कानून जब तक यहाँ अपने भारत देश में नहीं लाया जाएगा, तब तक बेटियों की बलि चढ़ती रहेगी। साहब योगी मोदी साहेब सरकार जे भी हो, जैसे हमरे बेटी के बलि चढ़ गबा, वैसे विशाल डॉक्टर और मोनी डॉक्टराइन दोनों को बलि चढ़ावे। साहेब हमें न्याय चाहिए, साहेब हमें न्याय दिलावे, साहेब हमें न्याय दिलावे। आप समझ सकते हैं जोगी जी, मोदी जी, ये जो माँ की पीड़ा है, जो माँ का दर्द है, और कहीं ना कहीं से लोग ये कहते हैं कि अगर जो अपराधी है ना उसके घर पर सीधा बुलडोजर चल जाता है, तो आज ये माँ भी देखेगी कि क्या आपका बुलडोजर काम करता है कि नहीं। डॉक्टर के घर बुलडोजर भी चलना चाहिए, बुलडोजर चलक चाहिए, ओकर हर चीज नाश होए चाहिए, और दोनों का फांसी होए चाहिए। जैसे हमार सुंदर लड़की हमार फांसी लटकाए बा विशाल डॉक्टर और मोनी डॉक्टराइन, वैसे मोनी के और विशाल के फांसी होए चाहिए। सरकार मोदी सरकार योगी साहब सबकर हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दिलावत जाए, सब लोग हमें न्याय दिलावत जाए, हमें न्याय चाहिए। देखिए ये माँ का तड़प तड़प कर क्या हाल है। आज जो इस तरीके से जो दर्द दिया है डॉक्टर आपने, इसके लिए आपको खुद आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जिस तरीके से आपने इस परिवार को बर्बाद किया है। और काश आपकी जो है यही नीति थी कि जो है इस लाश को जल्दी से हम लोग खत्म कर दें, और आप इसीलिए आए थे। वो तो संजोग था कि अगर डायरी ना मिलती तो आप नहीं पाते हम लोग कि कौन कारण से ये मर गए, कुछ नहीं जानते हम लोग, कुछ नहीं जानते कि कैसे हमारी बिटिया मर गए, हम लोग न जाने। आप लोगों को भी डरा रहा था कि जल्दी कर दो, नहीं तो पुलिस नहीं तो पुलिस आई और फंसा दे, सब फंस जाबा। जल्दी से ले जाके विशाल डॉक्टर हाली होकर लपेट के और कुछ ना करवाए, और ले जा खाली से पिकअप पे लदवा, बहुत होना देन जो कुछ ना करवाए, कहा कि खाली से ले चला, नहीं तो पुलिस आ जाए और फंस जाबा। तो लोगन गांव वाले सब फंस जाबा और माई बाप फंस जाई हैं। जल्दी जल्दी करा। ओकरे बाद जो नौकरी लाश लेके चला गए जलावे खातिर। ओकरे बाद जब डायरी मिली, दमाद आयन हमार डायरी पढ़े न, तो डायरी में पूरा क्लियर लिखे बा कि विशाल डॉक्टर और मोनी डॉक्टराइन दोनों हमार गुनेगार हैं, और माई बाप के गांव समाज के कुछ मत कही, माई बाप के कोनो गुनाह ना बा, ना माई बाप के कुछ होए चाहिए, और गुनेगार विशाल डॉक्टर और मोनी डॉक्टराइन हमें न्याय दिलावा। साहेब हमें न्याय दिलावा, हमें न्याय चाहिए। जिससे हमरे लड़की के गला काट दे बा विशाल डॉक्टर, वैसे विशाल डॉक्टर के गला काटे चाहिए, और मोनी डॉक्टराइन के। जब एक महिला हो के एक लेडीज के ना समझ पाए तो और के जो की समझ सकी। जब डॉक्टराइन से वो बताए तो ओके खुद समझे के चाहिए कि एक लड़की हो के, और हमसे कहत बा जब लड़की हमार बताए तो डॉक्टरवा ओके चोरी के इल्जाम लगा दे कि चोरी करे से, चोरी करे से, तब हमें का ऐसे कहत है। अच्छा, रात में जो है कुछ बहनी आपसे बातचीत करे रही जब खाए पी सो गई कि कोई से खाली गुमसुम रही? जब रात आज हाँ। दिन में 12 बजे घटना भय है। अच्छा, काले दिन में हम चौराहे पे चल गए मोदी सराय, अच्छा। और हमरे हस्बैंड चल गए सूरजपुर। अच्छा। घर क्यों ना रहा तो लड़की अकेले रही,
और जब वो समय पाए तो अपन डायरी लिख के पूरा और डायरी रख के तो ऊपर लटक गए, नीचे डायरी रख फिर भी बाजार जाए से पहले कुछ आपसे कौनो दर्द अथवा कुछ कुछ ना कहे क्योंकि बेटियां होती कुछ न साहब, कुछ लड़की पैसा धरे रही है, पहले पैसा और धरे रही और पैसा ओकरे साथे रहा है, कुल पैसा हमें मिला के 6,000 रुपया दहेज है। कहा अम्मा जेते अपने कान में के खरीद ले अच्छा और जो हो कि तोरे काने में ना बटे वैसे ही रहा। पैसों कल दे रही कल ही देश तब हम बाजार गए हैं मोदी सराय और हम उधर गए, इधर जो हो कि तो आप समझ सकते हैं कि इस कहानी में कितना दर्द है। शायद ऐसी कहानी और ऐसी घटना आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए जौनपुर जिले में और शाहगंज के जो डॉक्टर हैं विशाल डॉक्टर, किस रोड पर भैया है उनकी डॉक्टर? शाहगंज यही सूरापुर वाले रोड पे, शाहगंज से सूरापुर वाले रोड। हाँ, सुल्तानपुर रोड जो जाता है। विशाल डॉक्टर का नाम है विशाल। जी जी जी। घर सुलेमपुर है। अच्छा घर उनका सुलेम। हाँ, अच्छा इधर बरौत जो बुढ़िया माई- बरौत बुढ़े माई सुलेमपुर में ओकर घर है। और ये सायगंज वाले रोड पे, मतलब सायगंज से पहले धर्म काटा जो है लोहा वाला, वही उसका है डॉक्टरी। हाँ हाँ, राजकिशोर। तो कहीं न कहीं से देखिए का माता जी का भाई का बताई कच्चे जी चला गो कर बेचारी के मारना, डॉक्टर मारी ना तो दुनिया काहे न मारी ना भाई। दुनिया कोनो दुख बीमारी होला डॉक्टर के यहाँ भागल जाला, उन्हें भगवान मान जाला। तो जो है भगवान मान, जो भगवान हो के मारी ना। सोचा अपन शादी करवाऊ रहन लड़की से तो लड़की कहे हम अपन जानवा दे दे, का करी है ओकर संगे इतना ना? परेशान कहने के बेचारी अपन दर्द भी महतारी से ना कह पाए। नहीं नहीं ना कहे से ना कहे, महतारी से कहे हो तो महतारी कुछ कहा समझावत बुझावत कुछ तो कहत। जब महतारी बाप ना जाने तो का जाने, घर छोड़ के दोनों जन चला चलिए गए। एक बात तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम उस बच्ची की डायरी मिल गई समय रहते हुए, और नहीं तो कहीं न कहीं से वो बच्ची किस तरीके से गई, ये माँ और बाप रात दिन कलसते रहते, तड़पते रहते कि कारण क्या था पता नहीं पाते। यही तो सोच के तो माटी भरी से आपस ले आए गए, यही जलन में तो कि माटी आपस ले आवा हम उनसे निपटब। तब तो पुलिस वाले के और सबको सोचना दई गया है, ना ही तो जुड़ता है, अगर सदमा रहा हो तो जुड़ता है पुलिस वाले के, लेकिन वो डॉक्टर ना करे दे कुछ। भाई आप वो लोग को कहा, शक जल्दी नहीं ले था। चलो जल्दी ले चलो, नहीं तो फंस जाओगे सब लोग। हाँ, अब तो बेटा तुम फंसोगे अगर शासन प्रशासन उचित कार्रवाई किया। अगर कहीं न कहीं से भाई देखिए हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे पर कुछ लोग बिक जाते हैं। तो मैं तो जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे यही कहूंगा कि पैसे पर ना बिक कर इस बिटिया को न्याय दिलाएं, क्योंकि आपके भी घर बहन बेटियां होंगी। रात में हम लोग मल्टी उनका पाप ना ले जाए देते रहन, 2 ठे सिल्ली बर्फ के मंगाएन कि हम धरे रहा जब तक विशाल के तुम लोग हाजिर न कर लेबा तब तक हम अपने बिटिया के बॉडी न जाए देवे यहाँ से। दरोगा पुलिस सब कहन, उनका कसम लेहन कि हम कसम देत है कि जब तक बिटिया